गायिका मैथिली ठाकुर लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव। दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद तेज हुई है चर्चा, क्योंकि अब देखिए चुनाव का वक्त है और ऐसे में जो भी मुलाकातें होती हैं उसको सीधे तौर पर इससे जोड़कर देखा जाता है कि क्या ये मैदान में उतरने वाले हैं, और उतरने वाले तो किसके साइड से। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद से ये चर्चा अब गहराने लगी है और ये बताया जा रहा है कि दरभंगा की अलीनगर सीट से हो सकता है वो उम्मीदवार बने। मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं। गायिका हैं मैथिली ठाकुर, काफी लोकप्रिय है और ऐसे में बीजेपी उन्हें मैदान में उतार सकती है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शशि भूषण, अभी ऐसे कई मुलाकातें हम मानेंगे कि आने वाले दिनों में होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जिनको अब बीजेपी या तमाम दल रण में उतारने की कोशिश करेंगे। मैथिली ठाकुर को लेकर क्या जानकारी? देखिए, मैथिली ठाकुर मिथिला की बेटी हैं और उन्होंने अब अपनी गायकी से जो पहचान बनाई है अर्पिता, वो दोहराने या बताने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी लोकप्रियता न केवल बिहार में बल्कि बिहार से बाहर भी जहाँ भी वो शोज़ करती हैं वहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं। और मैथिली के संगीतों को ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत एक नया आयाम भी दिया है। और खुद मिथिला की धरती से हैं, तो जाहिर तौर पे दरभंगा की अलीनगर सीट से उनको चुनाव लड़ने की अगर चर्चा हो रही है तो सियासी गलियारे में ये चर्चा यूं ही नहीं है। विनोद तावड़े जो बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात और तावड़े ने जो लिखा है मैथिली ठाकुर से मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए, ये अपने आप में संकेत है कि बीजेपी जरूर मैथिली ठाकुर को शायद अपने पाले में लेकर के और उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। और 25 साल उनकी उम्र है, तो आप समझ सकती हैं कि क्या समीकरण बिठाने की कोशिश हो रही है। और इसके पहले हमने देखा था जिस तरह से पवन सिंह की वापसी हुई थी, तो बीजेपी इस बार कोई भी मौका चूकता नहीं चाहती है या उन चेहरों को अपने साथ जोड़ करके आगे बढ़ना चाहती है विधानसभा चुनाव में, जिनका फायदा अलग अलग क्षेत्रों में मिल सकता है, चाहे वो कलाकार ही क्यों ना हो, चाहे वो सिंगर से क्यों ना हो। अर्पिता।